नीलांजन समाभाषं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनिश्चरम्। जय शनिदेव। आप सभी भक्तों को राजवीर सारस्वत का शनिधाम मनु भैया की तरफ से जय शनिदेव, बहुत बहुत अभिवादन, शुभकामनाएं। कल साबिर पिया की छोटी रोशनी थी, आज बड़ी रोशनी है। रोशनी का अर्थ होता है, जिस तरह से हम माँ सरस्वती की प्रार्थना करते हैं, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हे माँ हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी ज्योति की ओर ले चलो, ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलो। आज साबिर पिया की बड़ी रोशनी है। साबिर पिया के बारे में कौन नहीं जानता। अपनी रूह से भी, शरीर को छोड़ने के बाद भी इस लोक कल्याण में आज भी लगे हुए हैं। उनका नूर लोगों को ठीक करता है। उस नूर की जो रोशनी है, आज बड़ी रोशनी के रूप में शनिधाम में ये पर्व मनाया जा रहा है। आप सब लोगों के लिए शुभकामनाएं। कई भक्तों के प्रश्न आते हैं। प्रश्न ये है कि हम कौन से इष्ट देव को मानें। ये बड़ा गंभीर सवाल है, जिसका मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप सबको जवाब देना चाहता हूं। सवाल अपने अपने एंगल से सभी करते हैं। कोई लॉर्ड कृष्णा को मानता है, कोई लॉर्ड श्री रामा को मानते हैं, कोई हनुमान जी को मानते हैं, श्री रामदास जी को मानते हैं। आप जिसकी भी पूजा करते हैं, मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। एक उदाहरण देता हूं। इसी कलयुग की बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी जीवन पर्यंत श्री राम जी के भक्त रहे। एक बार वो वृंदावन में गए। वृंदावन में आज भी वो स्थान है, तुलसी दर्शन स्थल करके। उसके जो महंत थे, उनका नाम परशुराम जी था। तो श्री कृष्ण भगवान की जो प्रतिमा थी, गोस्वामी जी ने उस प्रतिमा को, लॉर्ड कृष्णा को दंडवत किया। परशुराम जी ने कहा कि आप तो श्री राम के भक्त हो, ये तो लॉर्ड कृष्णा हैं, आप इनको दंडवत कैसे कर रहे हैं। उन्होंने जैसे ही कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, और उन्होंने तो श्री रामचरितमानस में लिख भी दिया है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। और ये बात सत्य है कि उन्होंने मनी मन प्रार्थना की कि हे प्रभु, आज महंत परशुराम जी ने जो बात कही है, मेरी लाज रखें, आप मुझे धनुष बाण में दर्शन दीजिए। मुरली की जगह धनुष बाण उनके हाथों में आ गया। यही महत्ता है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, आप जिस भी इष्ट को मानते हैं, आप हृदय से मानिए। मनु भैया ने यही संदेश पूरे संसार को दिया है। मनु भैया ने कहा है कि आप जाप करिए। जाप की महत्ता का जो आपके जीवन में योगदान होगा, वो अन्यत्र नहीं मिलेगा। मनु भैया ने पूरी दुनिया को यही सिखाया है, जाप का महत्व। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। गोस्वामी जी ने लिख दिया है। जाप का जो महामंत्र है, वही शनिधाम का संदेश है पूरी दुनिया के लिए। जाने अनजाने हम बहुत सारे अपराध कर देते हैं। बहुत सारे भक्त हैं, शिकायत करते हैं, आज 15 दिन हो गए, हमें 20 दिन हो गए, हमें आराम नहीं मिला। आप यकीन रखिए, विश्वास रखिए, शनिधाम मनु भैया के द्वारा, शनिदेव महाराज के द्वारा आपको निश्चित रूप से लाभ होंगे ही होंगे। धैर्य आपको रखना पड़ेगा। न जाने कितने अपराध हमारे हो चुके होते हैं, न जाने कौन से प्रारब्ध का कष्ट हम झेल रहे होते हैं। अगर आपके, और यूँ तो आश्चर्य की बात है, हर घर में आरती होती है सुबह और शाम, लेकिन फिर भी नकारात्मकता और सकारात्मकता इस विश्व में विद्यमान हैं। जब नकारात्मकता, जब हम फॉर्मेलिटी करने लगते हैं, उस ईश्वर के प्रति हृदय से नतमस्तक नहीं होते, तो निश्चित रूप से हमारे हृदय की जो कोर है, जो जाप की कोर है, जो तपस्या की स्थली है, जो तप स्थली है, जहाँ पर तेज विराजमान होता है, वो कहीं न कहीं खाली होती जाती है। हमारे माड़े कर्मों के द्वारा, हमारे किसी अपराध के द्वारा
हम उस कोर की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। मेरा आप सबसे निवेदन है, परमात्मा का सच्चे हृदय से चाहे 5 मिनट जाप करें, लेकिन निश्चित रूप से करें। कोई नकारात्मक शक्ति अपने जाप को इतना बढ़ा लें, अपने तेज को इतना बढ़ाएं कि कोई नकारात्मक शक्ति आपको छू भी न सके। यही इसका मूल मंत्र है जो मनु भैया ने पूरे संसार को दिया है। गोस्वामी जी भी लिखते हैं श्री रामचरित के मानस के द्वारा, आखिर हम मानते क्यों नहीं। एक जगह मैंने पढ़ा कि धर्म को हम जानते जरूर हैं, लेकिन मानना नहीं चाहते। हमें मानना पड़ेगा। हमारी पौराणिक बातें जो सत्य सनातन धर्म की बातें हैं, उसको माननी ही पड़ेंगी। हम बच्चों को संस्कार दें जब हमें बच्चे फॉलो करते हैं। जब हम श्री रामचरितमानस के, मैंने एक वीडियो में कहा भी था, हम कितनी ही जल्दी में हों, हम श्री रामचरितमानस के 5 दोहे पढ़ें, हम गुरु ग्रंथ साहिब के 2 शब्द पढ़ें। हम चाहे कितनी ही जल्दी में हों, जिस धर्म को भी मानते हों, उसके 2 शब्द जरूर पढ़ने चाहिए। आने वाली जनरेशन निश्चित रूप से हमें फॉलो करेगी और तेजोमय बनेगी। यही इस जीवन का सार है, यही शनिधाम मनु भैया का संदेश है। मैं सभी भक्तों से निवेदन करना चाहूँगा, इस वीडियो के माध्यम से मैं समझता हूँ आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। आप जिस भी इष्ट को मानते हैं वही आपकी मदद करेंगे। और मनु भैया तो कहते हैं, जिस देवता को भी आप पूजेंगे वो निश्चित रूप से आपको वरदान देने आएगा ही आएगा। कोई भी देवता निष्फल नहीं जाएगा। आपका जाप कभी भी निष्फल नहीं हो सकता। उस देवता को हाजिर होना ही पड़ता है। अच्छे कर्म करिए, अच्छी नीयत रखिए, लोगों का भला करने के लिए ही किसी देवता का सहारा लीजिए, बुरे काम करने के लिए नहीं। हमें, चूँकि शिव का अंग है तंत्र की बात अगर हम करते हैं, शिव जी का वो निश्चित रूप से एक अंग है और महत्वपूर्ण अंग है, तंत्रोक्त शास्त्र की जो विधि है। लेकिन हमें शनिधाम सनातन वैदिक धर्म का पालन करता है, मंत्रोक्त विधि से अपने विचारधारा को रखना चाहता है। जो तंत्र का गलत इस्तेमाल करते हैं, निश्चित रूप से उन लोगों से बचें। यही मैं भक्तों को संदेश देना चाहता हूँ। ऐसे लोभी लोग पैसे के लालच में किसी के लिए भी बुरा कर सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ न जाएं, ऐसे लोगों की साई में न रहें। शनिधाम मनु भैया आपका अपना धाम है, आपका स्वागत करता है, हृदय से ये प्रार्थना करता है कि आप निश्चित रूप से ठीक हों। बहुत बहुत धन्यवाद। आज साबिर पिया की बड़ी रोशनी पर बहुत ही शुभकामनाएं, बहुत ही पावन दिन है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय शनिदेव, जय शनिदेव।